दोस्तों, ये डेटिंग सीन काफ़ी अजीब है। तो 3 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, एक ऑफ कैंपस अपार्टमेंट में रहते हुए। मैं तब फ्रेशमैन था और मेरी सोशल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना डेटिंग ऐप्स ट्राई किए जाए, कुछ नए लोगों से मिलने के लिए, और वो भी खास करके लड़कियों से। मैंने एक लड़की से मैच किया था, आरोही नाम की। हमारी बातें काफ़ी अच्छे से चल रही थी। वो भी यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन थी और वो भी नए रिश्ते और दोस्तियां ढूंढ रही थी। हम दोनों काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हुए, स्ट्रेंजर थिंग्स और नेटफ्लिक्स के बी रेटेड हॉरर मूवीज से। मैंने उसे बताया कि मेरा रूममेट पूरा वीकेंड के लिए गया हुआ है और मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो मेरे पास आए, नेटफ्लिक्स देखे और चिल करे। रिस्की था, लेकिन वो हमारी कन्वर्सेशन में फिट बैठ गया। उसने स्माइली इमोजीज भेजी और मान गई, और फ्राइडे रात को 9 बजे मेरे अपार्टमेंट पर पहुंच गई। रियल लाइफ में वो फोटोज से भी ज़्यादा सुंदर थी। उसने एक बॉटल टकीला और कुछ स्नैक्स लाए थे। बिल्कुल मेरी तरह की लड़की थी। हमने कुछ शॉट्स लिए और नेटफ्लिक्स चालू किया। हमने एक चीज़ी रोमांटिक मूवी चूज़ की और देखना शुरू किया। लेकिन सच कहूँ तो हमने उस मूवी का ज़्यादा हिस्सा नहीं देखा। रात काफ़ी अच्छे से गुजर रही थी। आरोही मुझे सच में पसंद कर रही थी। और फिर हमने एक ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी जिसे हम बिना किसी इंटरप्शन के पूरा देख सके। लेकिन रात के 12 बजे हम दोनों बहुत थक गए और सो गए मेरे लिविंग रूम के काउच पर। यहाँ से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। लगभग 3 बजे मैं उठा। टकीला की वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैं पानी पीने चला गया। मेरे लिविंग रूम में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की ताकि किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। मैंने फ्लैश चालू किया और मेरे सामने सबसे अजीब नज़ारा था। काउच पर बैठी हुई, पूरा जागते हुए सिर्फ मुझे घूर रही थी आरोही। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी और वो बिना पलक झपकाए बस मुझे देख रही थी। मैं नहीं जानता कितनी देर से वो मुझे अंधेरे में ऐसा घूर रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और उससे पूछा कि वो ठीक तो है ना, रात बहुत हो गई है। आरोही सिर्फ अपना सर हिलाई और मुझे एक सवाल पूछा जो आज भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है। उसने पूछा, हमारे कितने बच्चे होंगे साथ में। मैंने इसको हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में मेजर अलार्म बेल्स बजने लगे। उसने फिर पूछा, क्या हम और एक मूवी देख सकते हैं। मैं उसे मना कर दिया, कहने लगा कि 3 बजे है और मुझे बहुत नींद आ रही है। आरोही काउच से उठी, अपने कार कीज लेकर लिविंग रूम टेबल से मेरे फ्रंट डोर की तरफ चली गई और बोली कि वो जा रही है। उसने फ्रंट डोर को जोर से बंद किया और चली गई। सच कहूँ तो मैं उतना शराबी और थक गया था कि मैंने इस घटना को समझ ही नहीं पाया और बस सो गया। अगली सुबह मुझे आरोही की तरफ से एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि मैं उसके लिए ज़्यादा नीडी हूँ और मैं वो टाइप का बंदा नहीं हूँ जो उसको चाहिए। ये एकदम से सबसे अजीब घटना थी जो मैंने कभी एक्सपीरियंस की थी। उसके बाद मैंने फिर उससे कभी नहीं कुछ सुना। क्या ज़िंदगी ने तुम्हें कभी इतना बड़ा सबक सिखाया है जिसकी वजह से तुम वही गलती दोबारा कभी नहीं करोगे? मेरे साथ तो हो गया है और वो सबक था, मैं कभी भी किसी भी नेटफ्लिक्स एंड चिल दावत को कभी नहीं हाँ कहूँगी। और मैंने ऐसा क्यों किया ये सुनो। जब मैं कॉलेज में थी, मुझे एक लड़के राजीव पर बड़ा क्रश था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थी और मैं कभी नहीं सोचती थी कि वो मुझे नोटिस करेगा। और बुराई तो ये थी कि मैं एक काफ़ी एंटी सोशल लड़की थी जिसका सेल्फ स्टीम काफ़ी कमज़ोर था, तो ये भी कुछ नहीं हेल्प किया। खैर, मेरे सीनियर ईयर में राजीव और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। थोड़ा समय बाद मुझे राजीव से एक डीएम आया। मैं याद करती हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो मुझे मैसेज कर रहा था, क्योंकि सच में मैंने सोची थी कि शायद उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसका मैसेज छोटा और सीधा था। उसने पूछा कि मैं उसके घर पर नेटफ्लिक्स एंड चिल करने आऊँ। अब मैं तुम्हें बता दूँ, राजीव के पास गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद हमारे स्कूल में वो एक बड़ा प्लेयर भी था।
तो ऐसा मैसेज आने से मुझे कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे सेल्फ स्टीम में मेजर प्रॉब्लम्स थी और मेरा क्रश काफ़ी बड़ा था उस पर। तो मैंने उसके नेटफ्लिक्स एंड चिल ऑफ़र को हाँ कह दिया। मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था। मुझे एक सैटरडे रात को उसके घर जाना था। उसका घर बहुत बड़ा था। उसके बेसमेंट में एक बड़ा मूवी थिएटर था और उसके पेरेंट्स वीकेंड के लिए गए हुए थे। हम दोनों ने वहाँ एक लंबे काउच पर बैठकर नेटफ्लिक्स चालू किया। हम पहली बार मिले थे, लेकिन वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था और उसने अपने हाथ मेरी टांगों पर और पीठ पर रख दिए थे। जब मैं अब इस पर विचार करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये रेड फ्लैग्स थे, लेकिन उस समय मैं अनजान थी और सही से उन्हें पहचान नहीं पाई। जब हम नेटफ्लिक्स चालू करते गए तो बिना वार्निंग के राजीव ने मुझे किस किया, बिना किसी तैयारी के। मैं याद करती हूँ कि वो किस इतनी अननेसेसरी थी। मैंने पोलाइटली उसे दूर किया, कोशिश की हंसते हुए, और कहा कि मैं अच्छी किसर नहीं हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, और कि मैं धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी। फिर उसने उठकर कहा कि वो बाथरूम जा रहा है। मेरी सोच में यह था कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझ गई हूँ। क्लियरली वो मुझे अपने रिबॉन्ड के तौर पर यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसका ब्रेकअप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अभी अभी हुआ था। मैं नेटफ्लिक्स चालू करते गई, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए। जब मैंने रिमोट पर गलत बटन प्रेस की, टीवी स्क्रीन नेटफ्लिक्स के मेन्यू से एक लाइव फीड पर बदल गई, जिसमें मैं वही काउच पर बैठी हुई थी। मैं काउच से उठी और टीवी के पास गई। मैंने अपना हाथ हिलाया और देखा अपने एक्शंस को रियल टाइम में स्क्रीन पर। मैं रिकॉर्ड हो रही थी। कैमरा सीधे काउच की तरफ दिख रहा था, जहां राजीव और मैं बैठे हुए थे। मैंने एक छोटी सी लाल रिकॉर्डिंग फ्लैश देखी टिश्यू बॉक्स से आते हुए। मैंने उस जगह को देखा जहां कैमरा छुपा हुआ था। वो अच्छे से छुपाया हुआ था। टॉयलेट फ्लश हुआ। मैंने रिमोट उठाया और वापस नेटफ्लिक्स पर जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजीव बाथरूम से बाहर आया और देखा मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि मुझे वो कैमरा नहीं दिखना चाहिए था और कि उसके वीडियो कलेक्शन में शामिल होने वाली हूँ। मुझे और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी इस घर से जल्दी बाहर निकलने के लिए। इस पॉइंट पर राजीव रो रहा था कि मैं रुक जाऊँ, ऑलमोस्ट आंसू के करीब। मुझे अपने भावों में लेकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना और सीधा अपने स्कूटी की तरफ दौड़ गई और चले गई। वो रात घर पहुंची और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को एक मैसेज किया। मैं जानना चाहती थी कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था और उसको उसके क्रीपी फिल्मिंग बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी, ताकि शायद वो इस बारे में ना जानती हो। उसने ऑलमोस्ट तुरंत मुझे मैसेज किया वापस, कहते हुए कि उसने उसे छोड़ दिया था उसके लड़की के प्रति गंदे बिहेवियर की वजह से। वो लोगों को बिना परमिशन के रिकॉर्ड करना पसंद करता था। ये मेरे लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। ये वक्त था जब मैंने समझी कि ज़िंदगी में हर चीज़ धूप और बारिश नहीं होती और कुछ लोग सच में बीमार और ट्विस्टेड होते हैं। वह सबक सीख गई थी। मैं अब कभी भी किसी और नेटफ्लिक्स एंड चिल दावत को कभी भी नहीं हाँ कहूँगी। दर 22 की शुरुआत में मेरी 1 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। मैं तुम्हें सब तो नहीं बता सकता, लेकिन वो अपने एक कोवर्कर के साथ चली गई। ये सच में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और मेरे ईगो को काफ़ी हर्ट किया। कुछ हफ्तों के बाद ब्रेकअप के मैं अब भी अपने डिप्रेसिव फेज में था, लेकिन एक लड़की से जिसे मैं बचपन से जानता था, उसे मैं इंस्टाग्राम पर बात करने लगा। मैं उसे सूरी कह लूँगा। उसका बॉयफ्रेंड भी हाल ही में उसे कोई वजह से छोड़ दिया था और हम दोनों थोड़े इमोशनल दुख में थे। वो खूबसूरत थी और हमेशा मुझे लगता था कि शायद कुछ खास था हम में। तो एक फ्राइडे को मैंने अपना ट्राई मारने का डिसाइड किया। मैंने उसे डीएम भेजा पूछने के लिए कि वो मेरे घर आना चाहेगी नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए, एक स्माइली फेस इमोजी के साथ। मैं मान लेता हूँ उसके रिस्पॉन्स का वेट करना काफ़ी अजीब था। ये सवाल पूछना थोड़ा स्लीजी था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो एंड में मेरे डीएम का रिस्पॉन्स भेजी, हेल यस, और एक विंकिंग इमोजी के साथ। तो मैंने उसे अपना एड्रेस भेजा। मैंने उसे कहा कि वो उसी रात आए।
हम नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखेंगे, थोड़ा सा पिएंगे और मज़ा करेंगे। जब सूरी मेरे अपार्टमेंट में आई तो हमने मेरे लिविंग रूम में टाइम बिताया। मैंने एक बॉटल वाइन खोली और हमने नेटफ्लिक्स चालू किया। सच सच बताऊँ तो मैं याद नहीं कर सकता वो कौन सी मूवी देखी हमने, ऑब्वियस रीज़न की वजह से। हम दोनों नेटफ्लिक्स चालू रखते हुए मेरे काउच पर सो गए। मैं जब उठा वाइन के नशे से डिहाइड्रेटेड था तो सूरी मेरे सीने पर गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपना फ़ोन चेक करने के लिए लिया, देखा कि 2 बजे थे, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने सूरी के फ़ोन को उठाया था, अपना नहीं। मैं उसका फ़ोन नीचे रख रहा था, तब मुझे दिखा कि सूरी के पास 700 मिस कॉल्स थे। अब ये मेरा फ़ोन नहीं था, तो मैं जासूसी नहीं करना चाहता था, लेकिन मिस कॉल्स के टाइम स्टैम्प्स 1 मिनट पहले के थे। वो सब कॉल्स एक अननोन नंबर से थे। कौन हो सकता है जो 2 बजे रात को उसको फ़ोन पर कॉल कर रहा था? और तब मैंने महसूस किया वह एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। मैं धीरे से उठा, ध्यान से सूरी को ना जगाऊं, इसलिए मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मिस कॉल्स और वो महसूस दोनों अलग अलग है। मैंने अपना किचन चेक किया, अपने अपर फ्लोर चेक किया और अपने फ्रंट डोर के पीप होल को भी चेक किया। कुछ नहीं था। इस पॉइंट पर मुझे लगा कि शायद वाइन ने मुझे पैरानॉइड फील कराया है। जब मैं अपने लिविंग रूम के विंडो को चेक करने के लिए क्रॉस किया, मैं कर्टन्स बंद करने वाला था, तब सीधा ग्लास के पीछे खड़ा था एक आदमी ब्लैक हुडी में। वो मेरे लिविंग रूम में झांक कर देख रहा था, सीधे मुझे देखते हुए। मैंने पहली चीज़ की जो मुझे सुलझी वो था उसे रोकने के लिए चिल्लाना। ये काम किया। ब्लैक हुडी वाला आदमी सड़क पर भागा, एक वाइट होंडा सिविक में बैठा हुआ और स्पीड में चला गया। सूरी जो अब जाग गई थी मेरे पीछे खड़ी हुई और पूछती है कि क्या हो रहा है। मैंने उससे बताया आदमी और कार के बारे में। उसने अपने फ़ोन को चेक किया और देखा कि मिस कॉल्स उसके एक्स बॉयफ्रेंड के थे। उसने उसकी लोकेशन स्नैप मैप से ट्रैक की और मेरे घर तक आ गया था। वो उसे टेक्स्ट और कॉल कर रहा था, कहता था कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा और किसी और लड़के को भी जो उसके साथ था। वो वाइट होंडा सिविक उसकी थी। ये सब मेरे लिए ज़्यादा हो गया था और अगले दिन मैंने जो भी सूरी और मेरा कनेक्शन था वो ख़त्म कर दिया। ये सब उस लायक नहीं था। लेकिन यहाँ से तो असली अजीब हिस्सा है। बस 1 हफ्ते बाद मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि सूरी और उसके साइको एक्स बॉयफ्रेंड दोबारा मिल गए थे। यह है वो अजीब दुनिया जिसमें हम रहते हैं। रखो ख्याल अपना, स्टे सेफ।